नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, कल का ट्रेड देने से पहले मैं परसों का जो ट्रेड मैंने दिया था उसका अपडेट दे दूं। तो परसों मैंने आपको ट्रेड दिया था अदानी ग्रुप के दो स्टॉक में, एक आपका अदानी पावर, दूसरा अदानी ट्रांसमिशन पे। तो देखिए, अदानी पावर का तो मैं आपको यहाँ से जो है 70 रुपये के आसपास से मैं यहीं से आपको ट्रेड बता रहा हूँ, और वो वीडियो अपलोड भी है। एक 25 को अपडेट हुआ था और एक 29 को अपडेट हुआ था, और एक 2 दिन पहले परसों अपडेट किया था मैंने, और आज फिर मैं अपडेट बता रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है आप जो मैंने आपको पहला टारगेट दिया था 100 का, 100 के आसपास का, ये तो अचीव कर गया, इसका ब्रेकआउट दे दिया। और मैंने ये कहा था कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो अगले 120 का जो टारगेट है यहाँ के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जो डिफेंसिव ट्रेडर्स है वो 100 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके आप निकल सकते हैं। देन आप अगर आपको यहाँ पर कहीं पे 110 के पास पोजीशन अगर दोबारा ट्रेड करना हो, लेना हो, तो आप यहाँ पे एंट्री कर जाइएगा। और एसएल जो होगा आपका 100 का होगा, और देन 120 के टारगेट के लिए आप होल्ड करिएगा। जो ये डिफेंसिव ट्रेडर्स है उनके लिए मैंने बताया था, और एग्रेसिव के लिए तो वो ठीक है। और आगे मैं एक और चीज़ बता दूं, जो ट्रेड इस पे जो पोजीशन होल्ड की है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, उनको मैं बता दूं कि अच्छा होगा आप 120 पे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 160 का जो मैंने अगला ट्रेड दिया था, क्योंकि 120 का अगर ये टूटता है, ये ब्रेकआउट देता है, तो देन ये 160 के आसपास यहाँ लाइफ टाइम हाई के पास ये जाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये उतना जा पाएगा, वैसे जा भी सकता है बट मुझे लगता नहीं है। अच्छा होगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे निकल सकते हैं, तो अच्छा होगा। अगर होल्ड करना चाहते हो तो निकल जाइएगा। और डिफेंसिव ट्रेडर्स के लिए तो ये होगा कि आप बिल्कुल भी 120 का टारगेट आपको अगर मिलता है, अगर यहाँ पोजीशन बनाते हैं कल को आप, तो 120 का टारगेट आपको मिलते ही आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। आप आगे 160 के लिए होल्ड मत करना। डिफेंसिव ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव के लिए तो ठीक है, वो होल्ड कर सकते हैं। और डिफेंसिव के लिए ये है कि अगर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट मिलता है, देन आप यहाँ पर आगे मैं बता दूंगा आपको कि क्या पोजीशन आपका रहेगा, मीन्स क्या आपका टारगेट होगा, क्या एसएल होगा। देन मैं आपको डिफेंसिव के लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये तो रहा आपका अदानी पावर का आपका अपडेट। अब अगला अपडेट देख लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन पे। तो अदानी ट्रांसमिशन पे मैंने बताया था आपको, ये परसों वीडियो अपलोड किया था, और ये जो वीडियो था मैंने बताया था कि लाइफ टाइम हाई का जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो आप यहाँ पे पोजीशन बना लेना। हालांकि मैंने कहा था कि यहीं पे कहीं पे पोजीशन बना लो आप, 160 1600 के आसपास मैंने कहा था कि यहाँ पे कहीं एंट्री कर जाओ। मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, परसों वो वीडियो अपलोड है, चाहो तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा था कि यहाँ कहीं पे एंट्री कर लेना है आपको। देन ये ब्रेकआउट जैसे ही मिलेगा तो आपको जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका, ये देखिए आपको मैंने टारगेट अपडेट करके रखा था। पहला टारगेट है 1730 का और दूसरा टारगेट है 1800 का। तो देखिए 1730 तो ये टारगेट हिट होने वाला है। आज जो इसने हाई बनाया है 1699 का, मीन 1700 के आसपास का ये बना लिया है, हिट किया है, हाई बनाया था, और दिन वहाँ से वो रिट्रेस हो गया है। तो कोई नहीं, कल या परसों मीन्स हार्डली अगले वीक तक में ये 1800 का, 1730 से लेकर 1800 के आसपास में ये टारगेट दोनों अचीव कर जाएगा ये अदानी ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर तो मैंने डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ट्रेडर्स के लिए बताया था, वो दोनों यहाँ पर होल्ड करिएगा। अभी अभी आपको ये टारगेट देखने को मिल जाएगा 1730 और 1800 का। तो ये तो रहा फ्रेंड्स मेरा पुराना अपडेट, जो परसों मैंने वीडियो अपडेट किया था अदानी ग्रुप पे के दो स्टॉक के, वो अपडेट। तो चलिए अब मैं आपको कल का ट्रेड बताता हूँ कि कल आपको किस में ट्रेड करना है। तो कल के जो ट्रेड है वो बैंकिंग सेक्टर के हैं, और दोनों के दोनों स्टॉक बैंक से दोनों के दोनों बैंक ट्रेड है, वो दोनों बैंक के स्टॉक हैं। और पहला है आपका एचडीएफसी बैंक और दूसरा है आपका एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स, अभी स्टॉक पे मीन्स टारगेट और एसएल की बात स्टॉक पे बाद में जाएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि बैंक निफ्टी को पहले समझ लेते हैं, हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं उसका ग्राफ। देन हम चलेंगे और वहाँ पे ट्रेड की बात करेंगे कि क्या करना है हमें उन दोनों बैंक में, क्या ट्रेड लेना है। तो देखिए, अभी जो बैंक है कुछ दिन से, पिछले एक वीक से अच्छा खासा एक मूव यहाँ से आप देखो, एक मूव देखने को मिला है। तो अच्छी बात है, ये अच्छा मूव है, स्ट्रॉन्ग है। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का तकरीबन 37,700 के पास इसका लाइफ टाइम हाई है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हो सकता है कि 3700 सॉरी 37,000 या फिर
37,700 जो अब इसका लाइफ टाइम हाई है, या तो 37,000 या 37,800 लाइफ टाइम हाई के पास से ये में भी बैंक निफ्टी रिट्रेस कर सकता है, एक करेक्शन ले सकता है 35,000 के आसपास के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, वो इसलिए क्योंकि दो जो स्टॉक हैं दोनों के दोनों बैंक के हैं, इसलिए हमें बैंक निफ्टी को भी देखना जरूरी होगा। एक बार देख ले समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा हमें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से ये रिट्रेस कर जाए, करेक्शन ले ले अपने लाइफ टाइम हाई से या फिर 37,000 से। लेकिन देखने वाली एक और चीज़ है, अगर ये लाइफ टाइम को ये ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा यहाँ से बैंक निफ्टी में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अपने जो स्टॉक है जिस पे हमें ट्रेड करना है। तो आइए अब स्टॉक पे आते हैं। और बैंक का ट्रेड बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन या 4 दिन पहले मैंने आपको ICICI का बैंक का मैंने आपको ट्रेड दिया था। तो देखिए ये मैंने ट्रेड दिया था, इसका मैंने टारगेट आपको दिया था 750 का टारगेट मैंने बताया था। तो स्टॉक अभी तो हल्का करेक्शन लिया है, बट इसने कल की परसों इसने 735 के आसपास का इसने हाई बनाया है, जो कि कुछ ही दूर रह गया अपने टारगेट से हिट करने के लिए। तो ये उम्मीद है हार्डली अगले वीक में ये किसी भी दिन, कल या अगले वीक में किसी भी दिन ये हिट कर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 37,000 या 37,800 जाएगा तो ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा, जो मैंने कुछ दिन पहले इस पर कॉल दिया था आपको, ये जो मैंने इस पर ट्रेड दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं HDFC बैंक की, जिस पे हमें कल ट्रेड करना है। तो देखिए दो बैंक हैं, एक है आपका HDFC बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक। तो मैं पहले फ्रेंड्स बता दूं, HDFC बैंक पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। तो यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स और डिफेंसिव ट्रेडर्स दोनों एंट्री कर सकते हैं, ये ज़्यादा सेफ है अकॉर्डिंग टू एक्सिस बैंक के से। और एक्सिस बैंक के लिए मेरा सजेशन होगा कि वहाँ पे डिफेंसिव ट्रेडर्स बिल्कुल एंट्री ना करें, क्योंकि वहाँ पे हल्का जोखिम है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, मे बी वहाँ पे एसएल आपका हिट हो जाए। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो एक्सिस बैंक में एंट्री कर सकते हैं, बट HDFC बैंक और HDFC बैंक में आपके एग्रेसिव ट्रेडर्स और डिफेंसिव ट्रेडर्स दोनों के लिए है। तो यहाँ पे आप दोनों एंट्री कर सकते हैं। तो आइए अब टारगेट और एसएल की बात कर लेते हैं। तो बैंक का जो क्लोज दिया है आज बैंक ने, HDFC बैंक ने, वो 1589 पे यहाँ पर इसने क्लोज दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज है, तो आपका जो टारगेट है पहला जो निकल के आ रहा है, ये है आपका 1670 का टारगेट है, और आपको एंट्री यहीं कहीं आसपास में करनी है। और जो एसएल होगा आपका 1510 का एसएल है, आप ध्यान रखना 1510 का एसएल है और 1670 का आपका टारगेट है। तो आसपास जितना हो सके नीचे आप यहाँ पर बाय कर लो, मिल जाए आपको, एक डीप मिल जाए तो अच्छी बात है। देन ये टारगेट है, और जो कि मुझे लगता है कि 37,000 बैंक निफ्टी जाने को रेडी है, वो कल या फिर अगले वीक किसी भी दिन वो हिट कर जाएगा बैंक निफ्टी 37,000 को। तो अगर बैंक निफ्टी 37,000 जाता है तो ये एकदम श्योर है कि HDFC बैंक 1670 को टारगेट को जरूर हिट करेगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हिट करेगा ही करेगा। और चूँकि अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, तो एक मूव इसे मिलेगा, तो ये हल्का सा मूव करते ही ये टारगेट आपको 1670 का, आपको ये टारगेट 1670 का टारगेट ये हिट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। देन आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। डिफेंसिव ट्रेडर्स तो 100% आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। जो एग्रेसिव है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं आगे के लिए। अगर बैंक निफ्टी 37,000 को पार करके 37,000 अपने लाइफ टाइम हाई के पास 37,700 के पास जाता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स इस पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। बट जो डिफेंसिव ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल अपने टारगेट को हिट करते ही निकल जाए। तो ये रहा आपका HDFC का अपडेट। अब चलिए एक्सिस बैंक पे चलते हैं। तो ये है एक्सिस बैंक का ग्राफ। फ्रेंड्स मैं पहले ही बता देता हूँ दोबारा से यहाँ पे कि ये जो ट्रेड है एक्सिस बैंक का, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, डिफेंसिव ट्रेडर्स यहाँ पे बिल्कुल ना एंट्री करें, क्योंकि एसएल बहुत पास में है, यहाँ पर हिट होने की पूरी चांस है यहाँ पर। तो जो एग्रेसिव है वो एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप HDFC में चले जाइए। खैर अगर एक्सिस बैंक में किसी को एंट्री करनी है तो उनके लिए ये है कि एसएल आपका होगा 785 का, 785 का एसएल है। जितना हो सके यहाँ पे आसपास में आपको पोजीशन मिल जाए। अगर 785 के आसपास में आपको पोजीशन मिलता है तो और अच्छी बात है, आप यहाँ पे पोजीशन बना लीजिएगा। यहाँ से जरूर रिट्रेट करेगा, और टारगेट जो आपका निकल के आ रहा पहला आपका 865 का है, 865 का आपका टारगेट है।
तो यहाँ के लिए मेरा सजेशन होगा, अगर यहाँ पे डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ट्रेडर्स के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि अगर वो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको पहला ये जो टारगेट है ये मिलते ही आप यहाँ से निकल जाना, क्योंकि एक्सिस बैंक पे मैं उतना बुलिश नहीं हूँ जितना कि मैं HDFC बैंक पे बुलिश हूँ। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, मीन्स एक्सिस बैंक का मैं इसलिए कॉल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ट्रेड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास, हल्का सा लाइफ टाइम हाई को ये टच किया है। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है अपने लाइफ टाइम हाई के पास है तो ज़रूर ये पहला टारगेट 865 का जो 5% का ये जो मूव है अपसाइड में, ये आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने ये आपको ट्रेड दे रहा हूँ। हालांकि अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो बिल्कुल करिए, अच्छा होगा। HDFC बैंक पे चलिए, वहाँ पे ज़्यादा मैं बुलिश हूँ और वो ज़्यादा आपको चांस है कि आपको वो प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट ये भी दे सकता है, बट इसके हिसाब से HDFC ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होगा, चाहे वो एग्रेसिव ट्रेडर्स हो चाहे वो डिफेंसिव ट्रेडर्स है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट कल के ट्रेड के लिए। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।